राजस्थान में शांति रैली के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के नाम पर पूरा मुल्क लाइन में खड़ा है। मुल्क को तोड़ने के लिए बीज बोया जा रहा है और बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चला रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद का दावा खोखला है। इस मुल्क में तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी अक्सरियत से हुकूमत जरूर चला रही है, लेकिन आवाम का दिल नहीं जीत सकी। देश चलता लोकतंत्र में प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, बहुमत से आप कानून बना सकते हो, तो बहुमत से लोगों का दिल नहीं जीत सकते हो। सवाल इस बात का पैदा हो गया है, पूरे देश में आग लगी हुई है। 15 लोग तो खाली यूपी मारे जा चुके हैं। किसे कहते हैं? एक आदमी का मरना किसे कहते हैं? 15 लोग खाली यूपी में, और गोली वहीं चलती है जहां सरकार बीजेपी की है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भावना से मुल्क चला 70 साल तक। 70 साल तक जब से मुल्क आज़ाद हुआ, त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानियाँ हुई। महात्मा गांधी की सानिध्य में पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया। 70 साल तक संविधान की परीक्षा हुई और संविधान खरा उतरा। और आज देखिए आप, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान के मर्म को समझने की कोशिश की नहीं जा रही है। ये जो नया कानून बनाया है, नागरिक संशोधन कानून पास किया है, ये पूरे देशवासियों को, ये कोई खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। पता कर लीजिए, आप आसाम में मिलने वाले होंगे आपसे। आसाम के लोग आज वहां पर पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, लाइनों में खड़े हुए, परेशानियां हुई। नोटबंदी की तरह, नोटबंदी में 150 लोग मारे गए थे, कोई जवाब नहीं सरकार के पास में। मोदी जी ने कह दिया 50 दिन दीजिए भाइयों बहनों, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दिया? ना ब्लैक मनी खत्म हुई, ना काला धन आया, ना फेक करेंसी खत्म हुई। तो आप सोच सकते हैं इस रूप में जो मोदी जी के नारे हैं वो काम नहीं आने वाले हैं। और फिर चाहता पूरा मुल्क लाइन में लग गया है और सब परिवार आके बताए अपने बाप के, दादा के, परदादा के, ये देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब धर्म में बांटना चाहते हैं। आप धर्म की बात करते हो, आप सेना के पीछे छिपके राजनीति करते हो, जरा 370 की बात करते हो, राम मंदिर की बात करते हो। और आप चाहते क्यों? आखिर में क्या चाहते हैं आप? पाकिस्तान बना धर्म के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी बताओ, आज बांग्लादेश से वो पूरी पाकिस्तान था, पूरा पाकिस्तान एक था। 1 करोड़ शरणार्थी आ गए हमारे देश के अंदर। एक धर्म के लोग रहते थे वहां, मुसलमान। अगर धर्म के नाम पे एक मुल्क बना करते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को, तो फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों हो गए? जवाब है किसी के पास में। राजस्थान के नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी मुल्क के लोगों को नोटबंदी की तरह फिर से लाइन में खड़ा करना चाहती है और इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की तमाम तर कोशिशें हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार तार नहीं कर सकती। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में जब आर्थिक मंदी है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, महंगाई है, लाचारी है, बीमारी है, विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद आज हम सबको ये शांति मार्च क्यों निकालना पड़ा? आज देश और समाज के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन अचानक से ऐसा वातावरण कैसे निर्मित हो गया कि आज पूरे देश में
असम से केरला तक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, हर जगह नागरिकगण, हर जाति बिरादरी के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर राजनीतिक दल के लोग सड़कों पे आके ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का 5000 साल पुराना इतिहास है, एक संस्कृति है, एक परंपरा है। हमने कभी यहां पर ना मतभेद देखा है, ना मतभेद सहन किया है। संख्या बल के आधार पर आप बहुमत लाकर कानून बना सकते हो, लेकिन संविधान जो लिखा है, संविधान की मूल भावना, उसको तार तार कर आप अपने बहुमत का प्रमाण नहीं दे सकते। आज ये हजारों लाखों लोग जयपुर शहर में आप उपस्थित हो, एक संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि राजनीति से ऊपर उठकर, पक्ष पक्ष की बाधाएं लांघकर, नौजवान और बुजुर्ग, सारे धर्म के लोग देश और दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत में जो एकता, अखंडता, प्रभुता का भाव हमारे मन में है, उसको हम हर हाल में अगली पीढ़ी को देकर जाएंगे। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर हुई बीजेपी रैली पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब दिल्ली में दफा 144 नाफिज है तो फिर रैली कैसे हुई? सेक्शन 144 होते हुए ये रैली हुई कैसे है? दूसरों के लिए 144 लगेगा, प्रधानमंत्री के लिए 144 खत्म हो जाएगा और फिर वो कहेंगे कि मैं भेदभाव नहीं करता हूं। पिछले 6 साल में जो भी काम प्रधानमंत्री आपने किया है वो सिर्फ भेदभाव का काम किया है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मईशत का हाल बुरा है, आइन के साथ छेड़छाड़ हो रही है, एक बार फिर लोगों को लाइन में खड़ा करने की तैयारी है। अखिलेश ने कहा काले कानून के खिलाफ उनकी पार्टी पहले भी थी और अब भी है। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके माहौल बिगाड़ने में लगी है, खासकर सरकार उसमें शामिल है। हम और आप सब लोगों ने देखा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नोटबंदी के बहाने पूरे देश को लाइन में लगा दिया था। कैश को निकालने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए हम सबको लाइन में लगना पड़ा था। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग एनआरसी के माध्यम से लोगों को लाइन में लगाना चाहते हैं, जिससे उन्हें अधिकार मिल जाएं। एक बार अपना ही कैश निकालने के लिए लाइन में लगना पड़ा और वहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा ऐसा करना चाहती है कि अपने अधिकारों के लिए लोग लाइन में लग जाएं। आज अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किसान के सामने ऐसा संकट कभी नहीं आया जैसा दिखाई दे रहा है। इतनी अर्थव्यवस्था कभी नहीं डूबी होगी। और या ये कहें कि अर्थव्यवस्था को पूरा का पूरा चौपट कर दिया है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बहनें हमारी सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इन सब से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया है। एनआरसी जैसी की धमकी बार बार देते हैं।